जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों इसी श्रृंखला में आप सभी मित्रों को अभी तक टोटल दोस्तों 7 प्रश्न प्रोवाइड किए जा चुके हैं। यानी दोस्तों आज क्लास में इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कौन सा होगा? 8। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही दोस्तों आसान प्रश्न है। प्रश्न 8। ध्यान से दोस्तों देखिए, प्रश्न 8 क्या कह रहा है? कह रहा है वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। वह अधिकतम वह अधिकतम संख्या वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 134 जिसको 134 कामा 184 तथा 334 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। कह रहा है वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 134 184 तथा 334 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। दोस्तों मैंने आपको पहले से भी समझा के रखा, जब भी आपसे अधिकतम संख्या कहता है या कहता बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तब दोस्तों हमें क्या निकालना होता है? मासा निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। पर दोस्तों डायरेक्ट एचसीएफ निकाल नहीं सकते, क्योंकि लास्ट में ये भी कह रहा है कि भाग देने में प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। जब भी दोस्तों शेष बचने के लिए कहे तो दोस्तों हमें करना क्या होगा? जो संख्याएं दे रखी हैं उन संख्याओं में से इस 9 को घटा देंगे। क्या? देखिए कैसे करेंगे। 134 लिखा है, इसमें दोस्तों 9 को घटा देंगे। और दोस्तों 184 लिखा है, इसमें से भी दोस्तों 9 को घटा देंगे। 334 लिखा है, इसमें से भी दोस्तों 9 को घटा देंगे। घटाने पर दोस्तों क्या बचेगा? ध्यान से समझिएगा। 134 में से 9 जाएगा दोस्तों तो क्या बचेगा? 125। ठीक है। और 184 में से 9 जाएगा 175 बचेगा। ठीक है। और 334 में से 9 जाएगा तो 325 बचेगा। अब दोस्तों जो घटाने पर हमें संख्याएं प्राप्त होंगी, कौन कौन सी प्राप्त हुई हैं? 125 175 325। इन तीनों संख्याओं का दोस्तों मासा निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों निकालते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे? 125 से 175 को भाग करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 125 125 हो गया। क्या बचेगा दोस्तों? 5 में से 5 गया 0, यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 गया 5, 7 है ये। और दोस्तों ये हमारा 125 यहां पर आ गया, जो यहां पर भाजक था। ठीक है। अब उसको क्या क्या उसको भाज्य बना लेते हैं, और जो हमारा शेषफल है उसको भाजक बना लेते हैं। देखिए 50 दूना क्या होता? 100। दोस्तों कितना बचेगा? यहाँ 25 बचेगा। अब दोस्तों जो शेषफल है उसको क्या बनाएंगे? पुनः हम भाजक बनाएंगे। और दोस्तों जो यहाँ शेष जो यहाँ पर क्या भाजक था उसको भाज्य बना लेंगे। ठीक है। और 25 दूना 50। दोस्तों यह जो अंतिम संख्या हमारी यहां पर आई 25, इस 25 से दोस्तों हम क्या करेंगे? अगली वाली संख्या जो 325 है उसको भाग करेंगे। और इससे यदि अपूर्णता कट जाती है तो दोस्तों हमारा 25 ही जो होगा क्या होगा? वह अधिकतम संख्या हो। देखिए कैसे। 25 लिख लिया और 325
यहाँ लिख लिया। तो देखिए कैसे लगाएंगे, 25 एकम 25 हो गया, 7 बचा गया, 12 बचे, यहाँ से ऐसे लेंगे तो एक ऐसे लेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में से 5 गया 7, यहाँ 2 में से 2 गया कितना 0, उधर 5 हो गया, और 25 यहाँ 75 हो गया। देखिए ये पूर्णतः हमारा कट गया। तो दोस्तों हमारा क्या होगा 25 होगा। तो दोस्तों क्या पूछा था, तो वह अधिकतम संख्या बताइएगी। तो दोस्तों लिखेंगे अतः अधिकतम अधिकतम संख्या, अतः अधिकतम अभिष्ट संख्या या संख्या बराबर 25। दोस्तों यह हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो दोस्तों है तो आसान, बस आपको इसको अच्छे से समझना हो। तो दोस्तों अब यदि आप 134 को 25 से भाग करेंगे तब दोस्तों शेष पर आपका 9 बचेगा। आप 184 को 25 से भाग करेंगे तब भी आपका शेष पर 9 बचेगा। और दोस्तों जब आप 334 को किससे किससे भाग करेंगे, इस 25 से भाग करेंगे तब भी हमारे शेष पर दोस्तों 9 ही बचेगा। यानी कि वह अधिकतम संख्या दोस्तों कौन सी होगी, 25 ही है, जिससे हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को यदि भाग करेंगे तो 9 शेष बचेगा। तो दोस्तों यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान है, इसको जरूर दोस्तों लगा लीजिएगा। चलिए फटाफट लगा लीजिए। ऐसा भी दोस्तों प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि दोस्तों लासा मासा से संबंधित प्रश्न आते हैं और 2 नंबर में आता है, दोस्तों यह प्रश्न क्या हमारा 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा था, इसलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप सभी मित्र ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। अब आपने जितना पढ़ लिया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो रह गया है उसको दोस्तों तब पढ़िएगा जब आप जितना अच्छे से पढ़ चुके हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जब आपको बहुत अच्छे से तैयार होगा तब उसके बाद शेष भाग को पढ़िएगा। और बिल्कुल मन से डर जो है उसको बिल्कुल भगा दीजिए, और निश्चित होकर आराम से पढ़िए। जब आप निश्चिंत होकर आराम से पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको जल्दी समझ में आएगा, घबराइए कतई नहीं। यदि आप घबराएंगे तो दोस्तों पढ़ने में क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी, और जब आप बाधा उत्पन्न हो जाएगी पढ़ाई में तो जब मन नहीं लगेगा तो आप कम पढ़ पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स होकर आराम से पढ़िए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। यदि आपने पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से देख रखा है, जितना मैंने प्रैक्टिस कराया प्रैक्टिस से देख रखे हैं, पहले के भी मैंने प्रैक्टिस से कराया वो भी यदि आपने देख लिया है, और दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने ये भी यदि आप देख के जाएंगे तो ये मान के चलिए आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। और यदि आपने ईमानदारी के साथ देखा होगा तो आपके 25 में 25 नंबर भी आएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।